डॉलर की छवि को अब धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरा रहा है भारत, ताकि एक तरफा राज डॉलर का ना चल पाए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका अपनी मनमानी करता है, और आप जानते ही हैं कि अमेरिका का अभी तक एक छत्र राज रहा है किसी भी चीज़ को लेकर के। जब भी कोई भी देश अमेरिका के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करता था तो वो उनके ऊपर प्रतिबंध लगा देता था, और उसी दौरान कोई भी देश जो अमेरिका से भिड़ रहा होता था उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। और उसकी वजह ये है कि डॉलर का व्यापार, हर जगह डॉलर से ही व्यापार हो रहा है। कोई भी दूसरी करेंसी मार्केट में नहीं चलती, और अमेरिका इस चीज़ को समझ रहा है कि भारत अमेरिका के दबदबे को कम करने में लगा हुआ है। दोस्तों, ब्रिक्स जैसे समिट में भारत, ये समिट बना ही इसलिए है क्योंकि भारत नहीं चाहता है कि अब डॉलर का दबदबा उस स्तर का रहे। अब वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर थोड़े चेंजेस होने चाहिए, और यही बात इस समय अमेरिका को परेशान कर रही है। लोग समझ नहीं रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी है भारत के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। अभी दोस्तों, आपने देखा होगा जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तब अमेरिका ने रूस को स्विफ्ट जो टेक्नोलॉजी है जिससे ट्रांसफ़र होते हैं व्यापार के, उससे बाहर कर दिया था, ताकि रूस किसी भी तरीके से कोई भी व्यापार किसी देश के साथ ना कर पाए। और भारत ने भी इस चीज़ को समझा, और भारत इसी वजह से अब अमेरिका के इस दबदबे को कम करना चाह रहा है। भारत धीरे धीरे इस चीज़ को कर रहा है। एक साइड में भारत चीन को भी काउंटर कर रहा है, दूसरी साइड में अमेरिका को भी काउंटर कर रहा है, तीसरी साइड में रूस से भी अच्छे संबंध बना के रखे हुए हैं, और अपनी छवि को दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो दोस्तों, मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि एकमात्र कारण ये नहीं है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, उसका दूसरा कारण भी उसका हाँ दोस्तों, अभी ईयू ने इंडियन ऑयल पे सैंक्शंस लगाए हैं, लेकिन उसकी वजह दोस्तों जो आपको दिखाई दे रही है उसकी वजह साफ साफ ये नहीं है। उसकी वजह एक मेन ये है कि अमेरिका को इस समय भारत चुभ रहा है, और अमेरिका नहीं चाहता कि भारत इस तरह से ग्रो करे, तेज़ी से ग्रो करे। हेलो मीट एंड धवल, हेलो दोस्त एंड अमर सिंह। ईयू ने अभी इंडियन ऑयल पे सैंक्शन लगा रहा है। ये बात सही है कि ईयू ने अभी इंडियन ऑयल पर सैंक्शंस लगाए हैं, लेकिन भारत उसका भी दूसरा रास्ता निकाल रहा है। अभी अफ्रीका में काफ़ी देश है, वहाँ पर अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है भारत। वहाँ से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ईयू अभी भारत के ऊपर सैंक्शन लगाएगा तो भारत को कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हाँ, फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं कि भारत की इकॉनमी को कुछ खास फ़र्क पड़े। भारत ने अपनी इकॉनमी को बहुत अलग अलग सेक्टर में बांट दिया है, और भारत की मेन जो इकॉनमी खड़ी होती है वो लगभग 40% इकॉनमी भारत के अंदर ही बनती है। भारत की डेयरी, भारत की कृषि से, और भारत ने उसी को अभी भी मजबूत करके रखा है। दोस्तों, ये छोटा सा लाइव अभी करेंगे, उसके बाद फिर से आपसे बात करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारी इस राय पर आपका क्या कमेंट है, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप हमारी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, हमें ज़रूर बताइएगा। चलो, थैंक यू, बाय, जय हिंद।